Hello friends, welcome you all at my YouTube channel English Word, and today here are some questions of English literature and we will solve this practice set 14. So now without any delay let us start. Question number 1. What is the rhyming scheme of Shakespearean sonnet? Shakespearean sonnet की rhyming scheme क्या होती है? So simple question. Answer is A B A B C D C D E F E F G G. So the rhyming scheme of Shakespearean sonnet A B A B C D C D E F E F G G. Now come on the next question. The play within the play, the mouse trap appeared in the play. एक्चुअली ये जो द प्ले माउस ट्रैप है ये एक नाटक के ही अंदर एक नाटक होता है. तो क्वेश्चन ये है कि किस प्ले में द माउस ट्रैप एक छोटा सा नाटक दिखाया जाता है, किस नाटक के अंदर. सो द आंसर इज शेक्सपियरन ट्रेजेडी हैमलेट. शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो हैमलेट है उसमें ये छोटा सा प्ले द माउस ट्रैप नाटक के अंदर प्रस्तुत किया जाता है हैमलेट के द्वारा, टू रिवील द सीक्रेट ऑफ हिज फादर्स डेथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी एसेज आर रिटन बाय बेन जॉनसन? बेन जॉनसन ने कितने एसेज लिखे? 171 एसेज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेन जॉनसन ने 171 एसेज लिखे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The novel Kipps was published in 1905. Who wrote this novel? नॉवेल किप्स जो है वो 1905 में पब्लिश हुआ था और इस नॉवल को किसने लिखा था? आंसर इज H.G. वेल्स. H.G. वेल्स इज द नॉवलिस्ट एंड हु रोट दिस नॉवल किप्स एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1905. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच चैप्टर वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स when Paradise Lost was published in 1674 with 12 books? एक्चुअली पैराडाइज लॉस्ट जब सबसे पहले 1667 में पब्लिश होता है उस समय उसमें सिर्फ 10 चैप्टर्स थे. जब 1674 में पब्लिश हुआ तब उसमें 12 चैप्टर्स हो जाते हैं. तो कौन से 2 चैप्टर्स थे जिनका डिवीज़न करके उन 10 बुक्स को 12 बुक्स बनाया गया था? सो द आंसर इज 7th and 10th. 7th and 10th चैप्टर को डिवाइड किया गया था और इस तरीके से इसमें 12 बुक्स बनाई गई थी. 7th और 10th बुक को डिवाइड करके 2 पार्ट्स कर दिए गए थे. तब पैराडाइज लॉस्ट आफ्टर 7 years फर्स्ट टाइम 1667 में 10 बुक्स के साथ पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी और 1674 में 12 बुक्स के साथ पब्लिश हुई थी. तब उसमें 7th और 10th जो बुक थी उसके 2 पार्ट्स किए गए थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Who had developed unified sensibility? यूनिफाइड सेंसिबिलिटी किसने यूनिफाइड सेंसिबिलिटी को डेवलप किया लिटरेचर में? सो द आंसर इज द एलिजाबेथेंस एंड जेकोबियंस. एलिजाबेथेंस एंड जेकोबियंस जो एलिजाबेथन पीरियड के राइटर्स थे और जेकोबियन पीरियड्स के राइटर्स थे, उन्होंने अपने लिटरेचर में यूनिफाइड सेंसिबिलिटी को प्रदर्शित किया है. फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक. As well as please subscribe my channel if someone is watching first time, and please share this video also. And friends, मैं अपने और वीडियोस के लिंक्स इस मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप उन तक पहुँच सकें. सो इफ़ यू फाउंड इट नेसेसरी सो प्लीज़ गो देयर एंड विजिट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज कंसिडर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस बाय T.S. Eliot? विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले आर्टिस्टिक सक्सेस कंसीडर किया गया है T.S. Eliot के द्वारा? आंसर इज मैकबेथ. मैकबेथ इज द आर्टिस्टिक सक्सेस ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड इट इज़ कंसीडर्ड बाय T.S. Eliot. और यहाँ पर एक चीज़ और जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर्टिस्टिक सक्सेस मैकबेथ है और आर्टिस्टिक फेल्योर किस प्ले को कहा गया विलियम शेक्सपियर के? तो वो हैमलेट है. हैमलेट इज़ द आर्टिस्टिक फेल्योर एंड मैकबेथ इज़ द आर्टिस्टिक सक्सेस बाय T.S. Eliot. हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रू? जो ये प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रू शेक्सपियर का प्ले है और इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? पेट्रुकियो. पेट्रुकियो इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द हीरोइन ऑफ दिस प्ले इज कैथराइन. कैथराइन इज़ द हीरोइन ऑफ दिस प्ले एंड पेट्रुकियो इज़ द हीरो ऑफ द प्ले दिस द टाइमिंग ऑफ द श्रू. फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कि हु इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज पब्लिश्ड द पोएम यूलिसेस? यूलिसेस जो पोएम है
एक्चुअली यूलिसेस करके 2 वर्क्स हैं, एक पोएम यूलिसेस और नॉवेल यूलिसेस। जो नॉवेल यूलिसेस है वो जेम्स जोसे के द्वारा लिखा गया है और वो 1922 में पब्लिश होता है। और आयरिश राइटर थे जेम्स जोसे, जिनका नॉवेल यूलिसेस है, मॉडर्निस्ट नॉवेल की कैटेगरी में आता है। वो 1922 में पब्लिश हुआ था। बट ये यहाँ पर पोएम की बात हो रही है, व्हेन वाज पब्लिश द पोएम यूलिसेस। और जो पोएम यूलिसेस है वो टेनिसन ने लिखी और इट वाज पब्लिश्ड इन 1842। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस कंफर्म हो गए हैं कि जो पोएम यूलिसेस है वो टेनिसन के द्वारा लिखी गई है और इट वाज पब्लिश्ड बाय 1842। और जो नॉवेल है मॉडर्निस्ट नॉवेल यूलिसेस, दैट वाज रिटन बाय जेम्स जोसे, आयरिश राइटर्स जेम्स जोसे, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन 1922. Now next question. The first volume of poetry, Proof Rock and Other Observations is a satirical verse. Who is the author of this work? ये जो वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है, प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ये फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है, एक सैटिरिकल वर्क है। तो इसके लेखक कौन है? सो द आंसर इज टी एस इलियट. टी एस इलियट रोड दिस पोइट्री वॉल्यूम एंड दिस वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, एंड इट इज़ अ सैटिरिकल वर्क. ये एक सैटिरिकल वर्क है टी एस इलियट का, और इसको टी एस इलियट ने लिखा है, ये उनका फर्स्ट वॉल्यूम था. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फर्स्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? पिकविक पेपर्स. पिकविक पेपर्स इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस. और ये इसका जोनर जो है वो पिकरेस्क्यू नॉवल है. पिकरेस्क्यू नॉवल है इसकी कैटेगरी, इसकी टाइप जो है पिकविक पेपर्स की पिकरेस्क्यू नॉवल की है. चार्ल्स डिकेंस का ये फर्स्ट नॉवल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वॉज टेनिसन बिकेम पोएट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड. टेनिसन इंग्लैंड के पोएट ल्यूरेट कब अपॉइंट किए गए थे? आंसर इज 1850 आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में टेनिसन अपॉइंट किए जाते हैं इंग्लैंड के पोएट ल्यूरेट की पोस्ट पर. सो फ्रेंड्स, दीज वर टुडेज क्वेश्चन एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विथ सम न्यू क्वेश्चंस. कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फ्रेंड्स.